हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का इस चैनल पे यानी कि स्टडी शार्क पे। आज बच्चे हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर ले आए हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है तुलसीदास के द्वारा लिखे गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि बहुत ही रोचक रहता है। और या आप रामायण वाला सीरियल देखो, कोई भी सीरियल देखो बच्चे, सभी सीरियलों में आपको ये राम लक्ष्मण तुलसीदास, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, इसका सभी को इंतजार रहता है उस सीरियल में जो रामायण आप देखते हो। और बहुत ही ज्यादा रोचक तरीके से जो है लोगों को बड़ा मनोरंजन आता है इस पर्टिकुलर चीज से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और ये जो संवाद था ये क्यों हुआ था और क्या क्या इस संवाद में हुआ, यही हमें जो है इस वाले जो हमारा पाठ है इसमें हमें पता चलता है। तो तुलसीदास द्वारा ये लिखा गया है। तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस की व्यंगोक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो चलिए बच्चे यहाँ पे चलते हैं और अब ये पाठ पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है अब आपको। चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपको देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर सा चित्र भी दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये परशुराम जी हैं। ये जो आपको इतने बड़े दिख रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बेटा सर्कल करके, कि ये जो इतने बड़े आपको दिख रहे हैं ये परशुराम जी हैं। ये जो है आपके लक्ष्मण जी हैं। और ये आपके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है, और ये जाजा जो जनक है। ठीक है, तो सीधा स्वयंवर हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे राजा लोग जो है अलग अलग बैठे रहते हैं। और ये सीधा स्वयंवर की जो है चित्र आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। नाथ समूधनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा, आये सुकाहा कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि द्रोही, सेवकु जो करे सेवकाई, करी करनी करी करही लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु संसोरित मोरा, सो बिल गाहु बिहाई समाजा, नाथ मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि लखन सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले परसु धरहि अवमानि, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असिरिस किनहि गोसाई, से धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु, हे नृप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संभार सिया रामा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु रामा, पतित सकल संसार सिया रामा। तो अब बच्चों, अगर मैं इसका आपको हर एक लाइन का अर्थ बताऊं तो ध्यान से आप समझना। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ। अब राम जी कहते हैं हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। दास का मतलब क्या होता है? सेवक। आयसु कहा कही किन मुहि, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? नाथ वो कहते हैं, जो राम जी हैं वो कहते हैं कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते मुनिवर, आप मुझसे कहिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर जो रिसाए मुनि होते हैं यानी कि जो क्रोधित मुनिवर होते हैं वो क्या कहते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, वो क्या कहते हैं? राम सेवक केवल वो होता है जो सेवक को जैसे कार्य करता है। लड़ाई करने पर या दुश्मनी करने पर तो लड़ाई हाथ आती है, ये कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, वो कहते हैं सुनो राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो क्या कहते हैं? वो सहस्र बाहु के समान मेरा जो है शत्रु है, रिपु है। सो बिलगाहु बिहाई समाज है, यानी कि अगर वो इस पूरे समाज में मौजूद है तो तुरंत यहाँ से उठ के अलग हो जाए खड़ा, नन्ना यहाँ पे उपस्थित सभी राजा जो है मारे जाएंगे। यह मुनि के वचन सुनकर जो लक्ष्मण जी होते हैं बड़े मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी यानी ये लखन लिख रखे हैं ना, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और बड़े खुश होते हुए बोलते हैं कि
परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि भाई ऐसी तो कितनी छोटी छोटी धनुषियां हमने बचपन में जो है ऐसे ही छोटी छोटी चीज में मतलब ऐसे ही खेलते खेलते तोड़ दी थी। तब तो किसी ने भी इस प्रकार क्रोध नहीं किया था। वो कहते हैं कि तब तो किसी ने भी इस प्रकार मुनिवर क्रोध नहीं किया था। यही धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है? तो यह वचन सुनकर जो आपके परशुराम जी होते हैं, वो क्रोधित होके बोलते हैं, रे निप्र बालक, हे बालक, तू अपनी जवान संभाल के बात नहीं कर रहा है। तू अपनी मृत्यु के बारे में सोच कर बात कर, क्योंकि ये जो है, क्या तू यह धनुष को नहीं जानता? यह धनुष विश्व भर में जो है वाख्यात धनुष है। शिव जी का धनुष है ये। वो खुद बोलते हैं ये शिव जी का धनुष है, जो कि बहुत ही ज्यादा वो इस बारे में बोलते हैं, जो आपके परशुराम जी हैं। तो धनु ही, तो देखिए, एक मिनट रुके हैं बच्चे। हाँ, तो क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं ये विश्व में पूरा जो वाख्यात धनुष है, शिव जी का सब कुछ धनुष है, जिसकी जो शक्ति है सारा संसार जानता है। ठीक है, अब देखिए आगे वाले हम लोग पद में आते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाबु जनु धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपितहु न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रहषत सुनहि सुबाहु न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जर जानिहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व बदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीन, सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जनी सोच पस रामा, करसी महिष की सोर रामा, गर्भन के अबरक दलन रामा, परसु मोर अति घोर सिया रामा। तो अब देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं? लखन जो है बड़े हंसते हुए, यानी कि लक्ष्मण जी बड़े हंसते हुए बोलते हैं कि देखिए, हमारी समझ में तो सारे ही धनुष एक समान ही होते हैं। धनुषों के टूटने में वैसे भी क्या लाभ क्या हानि? राम जी ने तो केवल धनुष को अपने नयन यानी कि अपनी आंखों से देखा था, पर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का क्या दोष? मुनिवर, आप तो खाली में ही क्रोध कर रहे हैं। तो अब वो परशुराम जी अपनी फरसा दिखाते हुए बोलते हैं कि रे शत सुनहु सुभाव न मोरा। तो अब वो कहते हैं कि हे बालक, तो वो कहते हैं कि हे बालक, तू अपनी जबान संभाल के बात नहीं कर रहा है। क्या तू मुझे केवल, मैं तेरे को अभी तक बालक समझकर छोड़ रहा था। मुनिवर कहते हैं मैं तेरे को अभी तक सिर्फ बालक समझकर छोड़ रहा। क्या तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है? मैं साधारण मुनि नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित, विश्व भर में वाख्यात, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला मुनि हूँ। मैंने कितनी बार राजाओं को यानी कि हराकर उनकी भूमि को गरीबों में बांट दिया था। वो ये कहते हैं सहस्त्र बाहु को मैंने अपने इसी फरसे से मारा था। ठीक है, अपने माता पिता के बारे में सोच कर बात कर। वो ये कहते हैं क्योंकि मेरे इस फरसे को देख कर गर्भ में पल रहे बच्चे भी जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, समझ में आया ये वाला पैराग्राफ पूरा? तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अपने लास्ट वाले पद में आते हैं। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहु मुनसी महाबत मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारु, चाहत चहत उड़ावन फूकी पहाड़ु, इया कुमर गतिया को नाही, जेतर जनि देखी मरि जाय, देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछुकाह सहित अभिमाना, मृग सुत समुझ स्नेहु बिलो की, जो कुछ कहु सहूर सरोकी, सुर महि सुर हरि जन उर्गाही, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पापू अपकृति हारे, मारत हूँ पापर ही तुम्हारे, कोटि कुल पसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धन बान कुटारा, जो बिलो की अनुचित केहू, रामा समहु महामुनि धीर, सिया रामा सुनी सरोस मृग बंस मनी रामा, बोले गिरा गंभीर सिया रामा। तो देखो, अब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, देखिए, बहसी लखनऊ यानी कि लक्ष्मण जी बहस करते हुए बोलते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं कि मुनिवर, तो कहते हैं, मुनिवर से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे ये बार बार अपना फरसा दिखाकर क्या बताना चाहते हैं?
क्या आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? वह बोलते हैं, लेकिन मुनिवर, यहाँ भी कोई कुमड़ बतिया के समान कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाकर जय मन जाए। तर्जनी उंगली बच्चे कौन सी होती है? आपकी इंडेक्स फिंगर जो होती है उसको हम लोग तर्जनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखी कुटारू सड़ासन माना, तो कहते हैं, देखिए मैं आपको जो है अभी तक सड़ासन माना, तो वो कहते हैं कि मैंने आपके जो है गले में वो कहते हैं मैंने जो कुछ भी अभिमान में कह दिया हो, कहते हैं वैसे मैंने आपके जो है जनेऊ को देख के सोचा था आप ब्राह्मण हैं, तो इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, मैंने अपने को रोक रखा था मुनिवर। वैसे भी जो है हमारा कुल जो है जो भगवान के भक्त होते हैं, गाय होते हैं, इन सब पर जो है वार नहीं करता, क्योंकि इनसे हारने पर हमें अपकृति मिलती है। अपकृति यानी कि इनसे हारने पर जो है हमारा अपमान होता है। वो कहते हैं कि जो लोग हैं इनसे अगर हम हार गए तो हमारा अपमान होता है और हमारी जो बेइज्जती होती है, और अगर ये हमसे जीत गए, है ना, और अगर हमने इनको हरा दिया तो हमें पाप लगता है, ये ओम कहते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे को मार भी दे मुनिवर, तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। वैसे भी आपके वचन इतने ज्यादा कुटिल हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए वैसे भी आपके वचन इतने ज्यादा कुटिल हैं कि अपने व्यर्थ में इतना बड़ा कुटारू, यानी कि जो आपके हाथ में ये है, क्या कहते हैं इसको बच्चे, जो आपके हाथ में इतना बड़ा फरसा है, ये भी आपने व्यर्थ में धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वाणी ही इतनी ज्यादा जो है वो है, आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा वो कड़वी है कि आपको यह रखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी वाणी से ही इंसान को मार सकते हैं, ये कह रहे हैं। जो बिलो की अनुचित केहू, तो ये जो आपकी लाइन है बेटा, इन दोनों का मतलब क्या है कि अब जो लक्ष्मण जी की बातें हैं, यह सुनकर जो मुनि होते हैं बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आ जाता है उनको, और वो गंभीर होके बोलते हैं। अब इसके आगे बेटा आपके 3 और पद थे, उसमें इसका उल्लेख था, परंतु अभी के लिए इतना ही है। तो चलिए अब मैं फटाफट आपको इसके प्रश्न उत्तर में भी ले जाती हूँ, क्योंकि वो भी हमें डिस्कस करना है, जो आजकल हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है आपके सारे चैप्टर्स की, इसमें हमें ये भी डिस्कस करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण से धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का सबसे पहला जो तर्क दिया बच्चे, वो ये दिया कि देखिए धनुषों के टूटने में लक्ष्मण जी कहते हैं, यार देखिए मुनिवर, जो है जो ये जो धनुष होते हैं इनके टूटने पर क्या लाभ क्या हानि, सारे धनुष एक समान ही होते हैं। ऊपर से राम जी ने तो खाली धनुष को देखा था, ये तो उनके देखने के बाद उन जैसे उन्होंने छुआ उस धनुष को, वो तो वैसे ही टूट गया, तो इसमें राम जी का क्या जो है दोष, ये वो बोलते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्द में लिखी है। तो पहला बेटा राम की अगर मैं बात करूं, तो राम जी जब परशुराम जी क्रोध करते हुए सभा में आते हैं, तो राम जी बड़े विनम्रता से जो है परशुराम जी से बोलते हैं कि हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, शायद आपका धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास हो, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप मुझे आज्ञा दीजिए, राम जी ये कहते हैं। तो इस समय पता चलता है कि राम जी बहुत विनम्रता रखने वाले पुरुष थे, काफी ज्यादा जो है कोमलता से वो बोलते थे सबसे, भले ही जो है उनको कोई जो है डांट रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, परंतु वो बहुत ज्यादा विनम्रता जो उनके अंदर थी वो बहुत ज्यादा थी। अब अगर मैं लक्ष्मण जी की बात करूँ, तो लक्ष्मण जी बहुत जोशीले टाइप के इंसान थे, और वो जो है वो अपने भ्राता के लिए कुछ भी बुरी चीज नहीं सुन सकते थे, और इसलिए दूसरा लक्ष्मण जी जो है थोड़ा बहस भी करते थे, तो बहसी भी हम लोग कह सकते हैं लक्ष्मण जी को। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यदि ये प्रश्न लिखिए, अगर मैं इसका उत्तर दूं, तो लक्ष्मण और परशुराम परशुराम का कौन सा संवाद हमें सबसे अच्छा लगा, अगर मैं अपने अपने हिसाब से उत्तर दूं बच्चे, वैसे आप भी कमेंट में बता सकते हो मेरे को आपका कौन सा अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा पद इसका लगा वो लगा राम जी वाला, जिसमें राम जी कहते हैं, हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास हो। ठीक है, अब देखिए बच्चा, इसमें नेक्स्ट है परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित, विश्व बदित, क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल भार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा। तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया था इसका अर्थ, ठीक है। तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि भाई मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित, विश्व भर में क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला, इतनी बार मैंने जो राजाओं की भूमि है उसको उनसे लेकर, उनको हरा कर, उनको मार कर जो है मैंने राजाओं की जो भूमि थी वो गरीबों को दान कर दी थी।
और सहस्त्रबाहु को भी मैंने ही अपने इस फरसे से मारा था। और मेरा जो अपने माता-पिता के बारे में सोच समझ के बात कर बालक, क्योंकि मेरे फरसे को देखकर जो घर में पल रहे बच्चे हैं वो भी मारे जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की पहले तो विशेषता ये बताई बेटा कि वीर योद्धा जो है खाली दिखावा नहीं करते हैं, वो मेन उसमें आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी एक लाइन कहते हैं ना कि क्या कहते हैं परशुराम जी से, वो कहते हैं कि क्या आप लोग फूंक से जो है पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? तो इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा है वीर योद्धा की ये भी पहचान बताते हैं कि वीर योद्धा जो होते हैं वो गाय और जो भगवान के भक्त हैं इन सब में वार नहीं करते। वो बताते हैं ना कि वीर योद्धा ऐसे होते हैं करके, हमारा कुल इनमें वो नहीं करता। तो ये सब है बेटा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वो तो बेहतर है। इस कथन पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही है बेटा। साहस और शक्ति लक्ष्मण जी के पास थी, पर अगर वो थोड़ा विनम्र होते, ठीक है, तो और भी अच्छा होता। और यही सेम चीज जो है बेटा परशुराम जी में भी लागू होती है, तो इससे विवाद होता ही नहीं। बहसी लखनऊ मोले मृदुवानी अहू मनुषी महाबट मानी पुनि पुनि देखाप कुटारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो अब इसके अगर मैं अर्थ बताऊं तो इसमें जो है लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार कुटारू यानी कि अपना फरसा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? तो ये आपके लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वो इसमें मतलब परशुराम जी को ये दिखाना चाहते हैं कि वीर योद्धा ऐसा नहीं करते। वीर योद्धा जो होते हैं वो सीधे अगर उनको लड़ाई करनी होती है लड़ाई करते हैं। वो इस तरह बातें बनाकर जो है ये नहीं दिखाते हैं कि हम लोग फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। ये जो है लक्ष्मण जी हमें बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ कुंवर बिटिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुटारू सरासन बाना मैं कुछ कहा सही तब माना। तो इसमें लक्ष्मण जी अगेन कहते हैं बच्चों कि जो कुमर बटिया क्या होता है बेटा, एक आपका फल होता है जिसको हम लोग, वो फल जो होता है उसको तर्जनी ऐसा माना जाता है कि अगर इसको हम तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो ये जो फल है खराब हो जाएगा। तो वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे मैं कुमर के समान कोई कमजोर फल नहीं हूँ कि जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाकर मैं जो है चुप हो जाऊं। और ये कुटारू आप मेरे को बार बार मत दिखाइए। ठीक है, तो ये वो कहते हैं। तो अब देखिए, अभिमान से फिर वो कहते हैं मैं कुछ कहा सही तभी माना। तो कहते हैं आप मेरा क्रोध मत करिए मेरे पे, मैंने कुछ भी जो है अभिमान में कह दिया हो। स्टेप पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखे। तो बेटा ये आप कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, वैसे इस प्रकार के प्रश्न आपके नहीं आते हैं पेपर में। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो व्यंग इसमें बहुत सारा है, जैसे लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को बहुत ज्यादा व्यंग मारते हैं, तो उससे बड़ा ही रोचक हो जाता है, मनोरंजन जो है जैसा हमें मिल जाता है, क्योंकि हमें पढ़ने में ही मजा आता है और हम हंसी भी आती है। तो इसलिए बेटा व्यंग का एक अनूठा सौंदर्य इसमें जरूर जो है प्रेजेंट है। जो आपके लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि यहाँ पे कुमड़ के समान कोई कमजोर फल नहीं है जो आपकी ये तर्जनी उंगली दिखा के मर जाए, तो टॉन्ट भी मारते हैं बड़ा कि यार जो ये है, हंसते हैं उन पर, कहते हैं कि आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं। दूसरा लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि सभी राजा मारे जाएंगे, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, अपमान करते हुए उनका कहते हैं, तो कई धनुषियां तोड़ दी, तब तो किसी ने इस प्रकार क्रोध नहीं किया। तो ये व्यंग की वजह से हमें इसमें मजा आता है और हम इसे मनोरंजन की तरह देखते हैं और हमें हंसी भी आती है। तो इसलिए बेटा इसमें व्यंग का बहुत ज्यादा अनूठा सौंदर्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बालकु बोलो बदो नाही कोई, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, ये सम आ गया इसमें। तो सम किस में आता है? उपमा अलंकार। ठीक है। अब रचना अभिव्यक्ति है, ये तो अभी करेंगे हम। ठीक है, देखिए हम लोग बेटा इसमें एक और बार यहाँ पे आते हैं रचना अभिव्यक्ति में। रचना अभिव्यक्ति में अगर मैं हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है, ये बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने वाक्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपने मत प्रकट कीजिए। तो पक्ष या निपक्ष में देखिए दोनों में करना है। तो अगर मैं पॉजिटिव वे में इसको लूँ
तो देखिए क्रोध की ज़रूरत तो है, क्योंकि वरना कोई आपके साथ गलत करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप क्रोध नहीं करोगे तो दूसरे वाले को लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, है ना? तो क्रोध की ज़रूरत है भी। और दूसरा, विपक्ष में अगर मैं दूँगी क्रोध की ज़रूरत नहीं है, तो यार क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्रोध करने से क्या है? क्रोध करने से मनुष्य अपना ही जो है नुकसान कर रहा है। कहीं न कहीं मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रोध करने से हमारा खुद का भी नुकसान होता है। तो इसलिए इसके दोनों ही आपके चीज़ हो सकते हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी, ठीक है? अब देखिए, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता बताइए, ये आप कर सकते हैं। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है? इन उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब अन्याय का प्रतिकार किया हो। ठीक है? उन घटनाओं को याद करिए जब अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो बहुत सारी घटनाएँ हमारे देश में खुद होती हैं, वही उनका ही आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है? अवधी भाषा आज किन-किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बेटा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि आप इनको जो है आंसर करें, गूगल में रिसर्च करें, कुछ करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। क्योंकि वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका आंसर जो है सर्च करो, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि अवधी भाषा कहाँ-कहाँ बोली जाती है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ये तो यूपी कह सकते हो आप, ठीक है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, बाकी सब तो हो गया है, ठीक है? तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच बेटा। आपका जो कमेंट है और जो लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि हम ऐसी और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।